on alpha decay. As This we call is now being recorded. discusses the introduction part, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कैसे एमिशन करता है, क्या उनकी एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी, उनका थोड़ा बिहेवियर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था। और मोस्टली सैगरी चार्ट आप देखोगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर का ग्राफ, तो उस रेंज से आप बता सकते हो वहाँ पर जो हायर मासेस नंबर है वहाँ से अल्फा डीके, स्पॉन्टेनियस डीके वहाँ से हो रहा है, अल्फा एमिशंस हो रहे हैं। फिर हमने देखा था रेंज एनर्जी रिलेशनशिप, गैगर रूल, दैट इज गैगर रूल वी कैन डिफाइन एज अ V0 क्यूब इक्वल टू सी डैश आर। तो आपको गैगर रूल जो कैसे डिराइव होता है उनके बारे में भी डिफाइन किया था, और रेंज और एनर्जी के बारे में बताता। आपको उनको रूल्स सपोज डिराइव करने को पूछे तो यू कैन डिराइव ऑल्सो, वो आपको आना चाहिए डिराइवेशन पार्ट। सो यू कैन टेक दैट पार्ट ऑल्सो। डेरिवेशंस में आपको देखना ही है कि द लॉस इन एनर्जी मतलब किस पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा था आपको ये फॉर्मूला है V0 क्यूब इक्वल टू सी डैश आर। ओके, तो उसको डिराइव करना होगा तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है एनर्जी लॉस कैसे हो रहा है। तो एनर्जी लॉस जो रहता है जब कोई भी पार्टिकल, आप अल्फा पार्टिकल है कोई मीडियम में पास कर रहे हो, आइदर एयर मीडियम, लिक्विड मीडियम और सॉलिड मीडियम, तो उनका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रहेगा क्योंकि वो मीडियम के साथ इंटरेक्ट करेगा। अल्फा एज ए चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, तो आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू द आयोनाइजेशन प्रोसेस उनकी जो स्पीड रहती है वो कम हो जाती है। तो एज द वेलोसिटी हायर होगी तो उनका एनर्जी लॉस कम होगा, और वेलोसिटी लोअर होगा तो एनर्जी लॉस हायर होगा। तो वही हमने देखा था वहाँ पर, एनर्जी लॉस जो हम ले रहे थे दैट इज एनर्जी लॉस हो रहा है माइनस डी के बाई डी एक्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो इसी बेस पे आपको ये पूरा ये फॉर्मूला डिराइव करना है, V0 क्यूब इक्वल टू सी डैश आर। ओके, तो ये गाइगर रूल है। गाइगर नट्टल लो भी हमने वहाँ पे देख लिया। गाइगर नट्टल लो हम कैसे डिफाइन करते हैं? गाइगर नट्टल लो यू कैन डिफाइन एज अ, which you can define log r which is equal to a log lambda, a log lambda. Okay, you can add the symbol of lambda here, a log. Okay, कोई बात नहीं, we can write in the terms of symbolically, that is a log lambda plus b. Okay, so that is the relation between that you can define the log in a capital R form, log r equal to रेंज और d के कांस्टेंट जो है उनका रिलेशन है। तो वो भी वहाँ पर हमने आपको क्या फाइंड कर सकते हो, इफ़ यू नो द लाइफ टाइम पीरियड, आपको एक्सपेरिमेंटल मेजर करना वेरी डिफिकल्ट रहता है, तो आप ये कुछ रेंज एनर्जी रिलेशनशिप से आप डी के कॉन्स्टेंट मेजर कर सकते हो लैम्डा, और लैम्डा से आप वहाँ पर लाइफ टाइम पीरियड आप मेजर कर सकते हो। फिर हमने अल्फा स्पेक्ट्रम देखा। अल्फा स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, स्पेसिफाइड एनर्जी है। और कल हमने डिस्कस किया था लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स। तो लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स जो रहते हैं वो जब पेरेंट न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होता है तब हमें लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं। ओके, तो वहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया द लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। और कल हमने ये डिराइव भी कर लिया है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस अल्फा डी के क्यू अल्फा। बट जस्ट फॉर योर थोड़ा कल रेफरेंस फिर से मैं आपको एक बार बता दूं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर अल्फा डी के किस तरह से होता है, और फिर इनके बेस पे जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2-3 प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करना है। तो नियरली 10-16 हो चुका है, तो वी गो फॉर द डिस्कशन पार्ट कि ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होता क्या है। तो जैसे कि हम कोई भी वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन लिख लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर अल्फा डी के, और जब एमिशन होता है वहाँ पर क्यू, दैट वी कैन डिफाइन एज अ क्यू अल्फा। तो उनके लिए हमें आज डेरिवेशन करना है, तो यू कॉन्सेंट्रेट हियर। जो लास्ट क्लास किया था वही आप वहाँ पर फिर से एक बार हम रेफर कर लेते हैं। So write down the nuclear reaction for that you can define as a parent nucleus, that is XZA, okay, which emit alpha particle. वो alpha particle emit कर रहा है 2He4,
और प्लस डॉटर न्यूक्लियस आ रहा है, डॉटर न्यूक्लियस है उससे वाई सिंबल से हम डिफाइन कर लेते हैं, Z-2 और A-4, उससे वो डॉटर न्यूक्लियस में बनेगा प्लस क्यू अल्फा। हमें ये डिटरमाइन करना है कि भाई क्यू अल्फा क्या है, ये क्वेश्चन है। तो क्यू अल्फा क्या है, इज नथिंग बट इज द टोटल एनर्जी रिलीज इन द अल्फा डीके प्रोसेस। ओके, इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द अल्फा डीके प्रोसेस। ये टोटल एनर्जी रिलीज्ड आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन अ अल्फा डीके प्रोसेस, अल्फा डीके प्रोसेस। ये आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। द नेक्स्ट वी कैन सी, यहाँ पर उनको क्यू अल्फा से हम डिटरमाइन करें। अब यहाँ पे थोड़ा ये कंसेप्ट देखना है कि वी गो फॉर दैट कंसेप्ट ऑल्सो, कि भाई हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियस है, सपोज हमारा ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ओके। अब अंदर क्या है कि अल्फा, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी है, वहाँ पर ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, छोटे छोटे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ओके। और कहीं पे दैट विल बी, वहाँ पर वो कॉम्बिनेशंस पे एक बन रहा है, अल्फा पार्टिकल बन रहा है, सपोज यहाँ पे अल्फा पार्टिकल फॉर्म हुआ और दे ट्राई टू डीके, वो अपने आप वो बाहर आने डीके पॉसिबिलिटी वहाँ पर आ चुकी। तो आफ्टर एमिशन ये क्या होगा, ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिशन होगा। तो दिस वी कैन गो फॉर दैट पिक्चरियल फॉर्म आफ्टर एमिशन, ओके। तो जो भी ये पेरेंट न्यूक्लियस है यहाँ पर, और हम उसको बेटर पिक्चर से देखें कि ये पेरेंट न्यूक्लियस जब अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो ये क्या होता है, जो पहला एक्स था, एक्स जेड ए हमने जो लिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, एज वी डिफाइन द टर्म एक्स जेड ए, ओके। तो दिस एक्स जेड ए मतलब पेरेंट न्यूक्लियस, दे विल चेंज जब अल्फा एमिशन होता है, तो सम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ओके, पर्टिकुलर इन दिस डायरेक्शन लीनियर, और ये पर्टिकुलरली वहां पर इसको कुछ फोर्स लगेगा, तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, और दिस एक्स विल चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ वाई, मतलब ये बन जाता है डॉटर न्यूक्लियस। मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिशन हुआ तो यहाँ पर जो नया पार्टिकल बन जाएगा वो डॉटर न्यूक्लियस वाई फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट A-4। इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हायर होगी, लेसर मास है, और वाई है डॉटर न्यूक्लियस जो बन रहा है, उनका कुछ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर वेरी लेसर होगा। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। कैसे प्रूव कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, द काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूट इन बिटवीन टू, ओके। आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू पार्टिकल्स, मतलब एक तो डॉटर न्यूक्लियस है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू पार्टिकल्स, ओके। कौन कौन से पार्टिकल्स, तो एक डॉटर न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल्स, बिटवीन द टू particles, okay, one will be the daughter nucleus and one will be the alpha particles। अब ये काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर है इन दोनों के बीच। अब उसका हमें कैलकुलेशन करना है, कि हमें क्या कैलकुलेशन करना है, क्यू अल्फा कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं वहां पर, कि जो हमारा रेसिडुअल न्यूक्लियस है, जो डॉटर न्यूक्लियस है, तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पर बाय कंसिडरिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेसिडुअल पार्टिकल। जो रेसिडुअल पार्टिकल कौन कौन से है, जो कि डॉटर न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल्स है, वो रेसिडुअल पार्टिकल्स है। तो वी कैन कैलकुलेट दिस काइनेटिक एनर्जी फॉर टू पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस इतना ये रूल आपको पता होगा तो आप आराम से वो कैलकुलेट कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि यहाँ पर देखो कि हमने बताया कि ये जो पार्टिकल्स है आपके सामने, ये यहाँ पर एक्स ये डायरेक्शन पे वो वाई मूव कर रहा है, ओके, और यहाँ पर अल्फा, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी,
ओके। फर्स्ट तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी हमें देखोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम देखें, लीनियर मोमेंटम मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं, लीनियर मोमेंटम वी कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं तो वी कैन डिफाइन दैट एम डी, जो डॉटर न्यूक्लियस की लीनियर मोमेंटम है, एम डी वी डी विच इज इक्वल टू एम डी वी डी विच इज इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको याद रखना है। ओके, ये किससे लिया गया है ये इक्वेशंस? यूजिंग दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे क्या होगा कि इनका मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी और उनकी मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा। इनका मास कम है, वेलोसिटी हायर होगा उनका, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हायर होगी, लेकिन उनकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों इक्वल। ये थोड़ा हाई स्पीड से आएगा तो वो स्लो पे जाएगा, उस हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ। अब ये यूज़ करके हमें देखना है कि भाई उनका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन क्यू अल्फा में कैलकुलेट करना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी फॉर द रेसिड्यूअल डॉटर न्यूक्लियस और एज वेल एज फॉर अल्फा पार्टिकल। तो वहाँ पर हम देखें कि भाई क्यू अल्फा को कैलकुलेशन करना है तो हमें पता ही है क्यू वी कैन कैलकुलेट। क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यू इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख लेते हैं। तो एक तो डॉटर न्यूक्लियस है, वहाँ पर आप लिख सकते हो दैट विल बी हाफ एम डी वी डी स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ओके, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो वहाँ पे जीरो है, तो अभी हम इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा क्यू अल्फा का एक इक्वेशन बन जाता है, दैट इज हाफ एम डी वी डी स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अब हमें ये जो दिया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम इक्वेशन वन दे देते हैं हेलो सर। और वहाँ वी डी। हेलो, हाँ, शुभम ऐड हो रहा है 10 मिनट से, उसको करो ना ऐड। ओके, तो पहले हो जाता तो उसका मैं कर मैसेज देता। आया था। ओके हाँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो, एम डी वी डी इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा, तो आपको यहाँ से वी डी का फॉर्मूला बन जाता है। वी डी वी कैन डिफाइन एज अ एम अल्फा वी अल्फा बाय एम डी। तो अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 2 है, हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, क्यू अल्फा विच इज इक्वल टू हाफ एम डी वी डी स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ओके, तो इसका अभी हमें बनाना है यहाँ पर ये रिजल्ट, तो थोड़ा अभी 1 मिनट इसको मैं और नीचे भेज देता हूँ ये एग्जाम्पल थोड़ा। ओके, तो अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी हम वी डी का जो फॉर्मूला इक्वेशन वन से जो हमें मिला है, वी डी वी कैन डिफाइन एज अ यूजिंग इक्वेशन वन, यू कैन राइट इक्वेशन वन यूज करके आपको वी डी डिफाइन कर सकते हो। वी डी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज एम अल्फा वी अल्फा डिवाइड बाय एम डी। ओके, एम अल्फा वी अल्फा डिवाइड बाय एम डी। आप अल्फा का एम जो है वो स्मॉलर भी ले सकते हो जस्ट फॉर सिम्बोलिकली पर्पज, और आप क्यू अल्फा वहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन गेट रिजल्ट। वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वी डी की फॉर्मूला, क्यू अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दैट इज एम डी। वी डी स्क्वायर क्या होगा? एम अल्फा पी अल्फा डिवाइडेड बाय एम डी, और उनका स्क्वायर कर देते प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा एंड दैट विल बी वी अल्फा स्क्वायर। ये बन जाता है हमारा, ये इस तरह से थोड़ा। ओके, अभी यहाँ पर आप उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे देन यू कैन गेट द लास्ट रिजल्ट। उसको थोड़ा यू कैन कैलकुलेट, आप दोनों इक्विवेलेंट में लिख सकते हो, वी डी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, अब उसे आप सॉल्व करोगे वहाँ पर,
you can get the final expression for that. Okay, now इसे सॉल्व कीजिए आप, कुछ वहाँ पे कॉमन निकालिए, हाफ कॉमन है, एम अल्फा कॉमन है, और आपको लास्ट उसको सिंप्लीफिकेशन करना है वहाँ पर, और क्यू अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। चलो आप बैठ के कर सकते हो अभी, बुक और पेन साथ में रखिए, और जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है उनका थोड़ा सॉल्यूशन कीजिए, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, ट्राई फॉर दैट। कॉमन निकाल लीजिए और वहाँ पर आप उन्हें सॉल्यूशन देखिए क्या मिल रहा है। जिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल जाता है तो बताना क्या मिल रहा है। सर 1/2 m alpha v alpha square कौंसમાં m alpha by md plus 1। ओके, गुड। तो वही आपको वहाँ पर यूज़ कर लेना है उनका एक्सप्रेशन, दैट वी गो फॉर दैट, दैट विल बी q alpha which is equal to 1/2 m alpha v alpha square। 1 मिनट में थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख लो, आ जाए। q alpha which is equal to 1/2 m alpha v alpha square, वो कॉमन वहाँ पर रहेगा, और दिस एम डी स्क्वायर, तो एक एम डी तो कैंसिल हो जाता है, एक एम डी बचेगा नीचे, ये कॉमन ले लिया तो एम अल्फा बाई एम डी रहेगा, एम अल्फा स्क्वायर है ना, हाँ, तो 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर ले लेते हो, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा एक एम अल्फा बचेगा डिवाइड बाई एम डी प्लस 1। और एम अल्फा बाई एम डी का रेशियो आपको पता ही है, एम अल्फा का मास हम लिखते हैं स्मॉल एम अल्फा, उनका जो मास लिखते हैं दैट विल बी 4, और एम डी है, एम डी का जो मास होगा दैट यू कैन राइट एम डी विच इज इक्वल टू a-4, और आप वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एम डी बाई एम अल्फा बाई एम डी क्या होगा, 4 डिवाइड बाई a-4, दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर। ओके, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4 डिवाइड बाई a-4 और उसे सॉल्व कीजिए, क्या रिजल्ट मिल रहा है चेक कर लीजिए एक बार। क्यू अल्फा which is equal to 1/2 m alpha v alpha square m alpha by m d plus 1, तो 1/2 m alpha v alpha square और m alpha by m d that will be 4 by a-4 plus 1, 4 divided by a-4 plus 1, तो ऊपर वहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 4 -4 0, और ऊपर बचेगा a, और a डिवाइड बाई a-4, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इसको हम k अल्फा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं a डिवाइड बाई a-4, a डिवाइड बाई a-, ओके, ये आपका रिजल्ट बना q अल्फा के लिए। ये इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फाइंड करना है अल्फा पार्टिकल के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए, और मास नंबर आपको वहाँ पे नोट ए डिवाइड बाई a-4, लेकिन ये मास नंबर किसका यूज करना है, दैट यू कैन यूज एज अ पेरेंट न्यूक्लियस। ओके, सिंस यूजुअली ए इज लार्ज, अभी आप ए का नंबर वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है, जैसे कि 200 ले लेते हो, तो 200 डिवाइड बाय a-4 करते हो, 200 - 4 196, तो नियरली दैट विल बी ज़्यादा से ज़्यादा q अल्फा इज इक्विवेलेंट टू k अल्फा, दैट इज अल्फा पार्टिकल कैरीज मोस्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, अल्फा पार्टिकल से वो पूरी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैरी कर लेता है। वो तो हमने कल भी देखा था 98% वहाँ पर आप कह सकते हो, आपको कैलकुलेशन करना है तो भी यू कैन डू सम कैलकुलेशन फॉर दैट,
A = 200 ले लेते हो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से आप मेजर कर सकते हो, K अल्फा इक्वल टू Q अल्फा टाइम्स 98.98 आपको मिलेगा। 98% काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स कैरी कर लेता है, तो K अल्फा इज इक्वल टू 98% वो कैरी कर लेता है। और आप देखोगे कि वहाँ पर K अल्फा ज़्यादा से ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है, क्योंकि लाइटर है, तो K अल्फा करता है इक्वल टू 98%, और जो KD है, जो डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है, वो 2% कैरी करता है। ओके, तो ये आपको डेरिवेशन करना रहेगा। सपोज आपको पूछा जाए कि डिराइव द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस अल्फा डी के क्यू अल्फा, तो आपको ये इस तरह से उनको एक्सप्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर एक वंस अगेन आई विल रिवाइज कि हमने पेरेंट न्यूक्लियस लिया था यहाँ पर, हियर वी टेक द पेरेंट न्यूक्लियस, और जो हमें एमिशन हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स प्लस डॉटर न्यूक्लियस प्लस क्यू अल्फा क्या है, टोटल एनर्जी रिलीज इन द अल्फा डी के प्रोसेस। तो जैसे कि हमने ये लिया एग्जांपल कि अल्फा एक फॉर्म हो चुका न्यूक्लियस के अंदर, जब अल्फा फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर अल्फा डी के पॉसिबिलिटी होगी। whenever the alpha decay take place, this parent nucleus is converted into the daughter nucleus, और उनकी कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों में काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज MdVd विच इज इक्वल टू M अल्फा V अल्फा। तो ये आप ले ले, तो ये यूज़ करते हो, और उससे यूज़ करने के बाद हम ये क्यू फाइंड कर सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी प्लस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो जीरो है। अब उसको आप सॉल्व करते हो, और फर्स्ट इक्वेशन 1 जो है, जो हमने लिया लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें से Vd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तब फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो Vd का, दिस वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस अबव इक्वेशन। वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आपको ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। M अल्फा इक्वल टू 4, मास उनका 4 रहता है, MD का A-4, डॉटर न्यूक्लियस का सब्स्टिट्यूट कर देगा तो आपको ये इक्वेशन बन जाता है, मेन इक्वेशन, दैट इज Q अल्फा इक्वल टू K अल्फा into A divided by A-4, where capital A is the mass number of the parent nucleus। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर इतना? इफ एनी क्वेश्चन हियर, कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, तो इनके बाद एक प्रॉब्लम दिया, वी गो फॉर दैट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम आई है, यू कैन प्रॉब्लम आप पढ़ लीजिए पहले। और वो प्रॉब्लम आपको अबाउट जो इक्वेशन हमने लिया उसके बेस पे आपको सॉल्व करना है। आपको क्या दिया है, बिस्मथ दिया है। बिस्मथ क्या कर रहा है, डीके कर रहा है विथ हाफ लाइफ ऑफ, उसकी हाफ लाइफ दे दी है क्या है, 60.5 मिनट, बाय एमिटिंग 5 ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो 5 ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है विथ एनर्जी, उसकी एनर्जी दे दी है 6.08 MeV, 6.04 MeV, 5.76 MeV, 5.62 MeV एंड 5.60 MeV। कैलकुलेट द अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज द डॉटर न्यूक्लियस, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, डॉटर न्यूक्लियस। ओके, स्केच इट्स लेवल स्कीम, उसकी जो एनर्जी लेवल स्कीम है वो भी आपको प्लॉट करना है। ओके, तो चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनी आइडिया? आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स, हाउ यू कैन सॉल्व?
कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को नहीं पता? क्वेश्चन समझ आया आपको? बिस्मथ डीके कर रहा है 5 ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। क्या हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर? क्यू अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यू अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो सब स्टूडेंट? हाँ सर। हाँ, तो क्यू अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ए अपॉन A/4 के अल्फा, वो ऊपर मिला ना वो वाला इक्वेशन। वही रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको यूज करना है जो हमने अभी डिराइव किया। तो आपको क्यू अल्फा विच इज इक्वल टू के अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया है, पेरेंट न्यूक्लियस का भी मास नंबर दिया है, तो ए डिवाइड बाय A-4, ये फॉर्मूला आपको यूज करके वहाँ पे करना है। तो आप अलग अलग चलो कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। पहले आपको कैलकुलेशन करना है क्यू अल्फा 1, उसके लिए आपको यूज करना है काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट अल्फा पार्टिकल। के अल्फा 1 आप डिफाइन कर दो जो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है, डिवाइड बाय A-4। ओके, तो के अल्फा 1 कितना दिया है? 6.08 MeV, और A डिवाइड बाई A-4, ए आपको दिया है 212। ओके, 212 डिवाइडेड बाई A-4, 212 माइनस 4, 208। चलो उनका कैलकुलेशन करो और आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो फर्स्ट आपका क्यू अल्फा 1 हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन करके बताइए आप, क्यू अल्फा 1 क्या मिल रहा है? 6.196 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। 6.196 मतलब 6.20 हो जाएगा ना, और 196 लिख लीजिए आप, और 20 स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट में लिखे तो 6.20 MeV। गुड। अभी क्यू अल्फा 1 मिल चुका बाय यूजिंग दिस काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट हमने ये काइनेटिक एनर्जी के अल्फा 1 लिया। अब आप के अल्फा 2 ले लो 6.04 MeV, उससे क्यू अल्फा 2 क्या मिल रहा है, चलो कैलकुलेट करिए। क्यू अल्फा 2 आपको क्या मिल रहा है, विच इज इक्वल टू के अल्फा 2, फिर से वही फॉर्मूला ए डिवाइड बाई A-4, और काइनेटिक एनर्जी के अल्फा 2 कितना दिया है? 6.15 6.04 MeV, 6.04 MeV, और फिर से आपको 212 डिवाइड बाई 208, और क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको? 6.15 6.156। 6.156, और उसको हम लिख सके सिग्निफिकेंट में विच इज इक्वलेंट टू 6.16, और यूनिट होगा उसका MeV। सही है। चलो आपको क्यू अल्फा 1 मिल चुका, क्यू अल्फा 2 आपको मिल चुका, वैसे ही क्यू अल्फा 3, क्यू अल्फा 4 एंड क्यू अल्फा 5 आपको कैलकुलेट करके बताइए। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू अल्फा 3, क्यू अल्फा 4 एंड क्यू अल्फा 5? क्यू अल्फा 3 क्या मिल रहा है, क्यू अल्फा 4 आपको क्या मिल रहा है, और क्यू अल्फा 5 क्या मिल रहा है? Q alpha 3 is equal to 5.87. 5.87। 87. ओके, 87 MeV। चलो अभी क्यू अल्फा 4, मैं जिसे पूछूं आंसर देना। क्यू अल्फा 4, दर्शन। पटेल दर्शन। क्यू यस सर। अल्फा 4, क्यू अल्फा 4 कितना मिल रहा है? नहीं सर, रकम ही नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? अभी दिख रही है? अभी दिख रहा है आपको? कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर। हाँ करिए, कर लीजिए।
आप कैलकुलेट करके आंसर देना या आंसर दर्शन देगा, बाकी सब चेक करना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्यू अल्फा 5 का आंसर कौन देगा अभी? जानकी बेन पटेल, जानकी, उनको क्यू अल्फा 5 कैलकुलेट करना है। फाइव पॉइंट सेवन थ्री चौथा सर। ओके, 5.73 MeV सही आ रहा है स्टूडेंट्स? बाकी सब यस सर। ओके गुड। जानकी बेन, क्यू अल्फा 5 क्या मिल रहा है आपको? कर रही हूँ तो हाँ कीजिए कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। चलो थोड़ा स्पीड रखिए, अभी हमें और 2 प्रॉब्लम करनी है। क्यू अल्फा 5 क्या मिल रहा है जानकी बेन? What you getting Q alpha 5? जिनको मिल चुका है वो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना। देखो व्हाट इज डॉटर न्यूक्लियस, उसके बाद एक क्वेश्चन है डॉटर न्यूक्लियस क्या फॉर्म होगा और उसकी लेवल स्कीम ड्रॉ करना है। जिसको पांचों रिजल्ट मिल जाते हैं, ड्रॉ द लेवल स्कीम, एनर्जी लेवल स्कीम वहां पे ड्रॉ कीजिए। जानकी बेन, क्यू अल्फा 5 क्या मिल रहा है? हेलो, ओके। बाकी किस स्टूडेंट्स को आंसर मिला क्यू अल्फा 5 के लिए? 5.7075। 5.707, मतलब 707 को हम सिग्निफिकेंट कर देते तो 5.71 MeV। ओके, तो ये आपको 5 और रिजल्ट मिल चुके हैं। आप चेक कर लेना जानकी बेन, ये रिजल्ट आ रहा है आपको? हाँ सर, उसने चैट में लिखा है। चैट में लिखा है? ओके, क्योंकि एक बार मैंने ये शेयर कर देता हूँ प्रेजेंट स्क्रीन, तो मैं देख नहीं पाता हूँ कि कौन से आप शेयर कर रहे हो। ओके गुड। और कोई ज्वाइन भी होना चाहता है तो भी मैं नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता जब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आई विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन। तो अच्छा है, कहीं आपको कोई फ्रेंड्स बताए कि सर को बोलिए ज्वाइन करना, तो आप तुरंत मुझे मैसेज दे सकते हो, वो अच्छी बात है। चलो अभी एनर्जी स्कीम डायग्राम ड्रॉ कर दो। पेरेंट न्यूक्लियस है बिस्मथ, डॉटर न्यूक्लियस क्या मिलेगा? उसका जो मास नंबर 4 कम होगा 212 से, लेसर मास नंबर, तो 208 मास नंबर जो है थैलेनम, वो आपको TL डॉटर न्यूक्लियस जो मिलेगा, डॉटर न्यूक्लियस जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो थैलेनम मिलेगा, और उसका
मास नंबर है 204। ओके, अब उसका एनर्जी लेवल स्कीम आपको वहाँ पे प्लॉट करना है, तो यू कैन प्लॉट वेरी वेल। आपके पास जो पैरेंट न्यूक्लियस जो है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। द पैरेंट न्यूक्लियस थोड़ा वो नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ओके, अब वहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहे हैं और वो एमिट होके कहाँ जा रहे हैं, दैट विल बी गोइंग टू दी, वो डॉटर न्यूक्लियस के वहाँ जा रहे हैं। ओके, तो जो पहला पार्टिकल एमिशन हो रहा है, इफ़ यू वांट टू प्रॉपरली आपको थोड़ा और ड्रॉ करना है तो आई विल ड्रॉ वंस अगेन, कि इधर थोड़ा इधर रखिए इसको और यहाँ पर ये आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, पेरेंट न्यूक्लियस हमारा बिस्मथ है, तो यू राइट फॉर दैट बिस्मथ, और उनका मास नंबर आपको बताइए, मास नंबर क्या है 212, और जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होगा वो कौन सा है, थैलेनम 204। अब फर्स्ट अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है, ओके, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल जो एमिशन कर रहा है उनका काइनेटिक एनर्जी ये E0 जिसकी ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, तो फर्स्ट क्यू अल्फा 1 6.20 MeV, फिर सेकंड 6.16 MeV, फिर 5.87 MeV, और 5.73 5.71। तो आपको फर्स्ट एनर्जी जो E0 पे मिलेगा, ये E0 स्टेट है, उस पर जब अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, ये E0 स्टेट आप डिफाइन कर दीजिए, और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 6.20 MeV। ओके, ये उनकी क्यू अल्फा। अब यहाँ पे आप उसका सेकंड जो एनर्जी लेवल मिलेगा वो कितना डिफरेंस होगा, तो ये 6.20 है। ओके, 6.20 एंड 6.16 क्यू अल्फा 2, उसका डिफरेंस होगा 0.04 MeV। तो आप यहाँ पर E0 और E1 स्टेट होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 0.04 MeV का डिफरेंस होगा, और एक नया स्टेट बनेगा, वो E1 एनर्जी स्टेट आएगा। वहाँ पर सेकंड अल्फा पार्टिकल आपको वहाँ पर एमिट होगा और उसकी एनर्जी होगी 6.16 MeV। ओके, इस तरह से आप थोड़ा ब्रॉडर कर लेना स्क्रीन। और वैसे ही आप देखोगे थर्ड जो एनर्जी है 5.87, और फर्स्ट जो है E0 स्टेट से आपको डिफरेंस करना होगा, E0 है 6.20, तो 6.20 माइनस 5.87, तो आपको मिलेगा 13 और 20, 13 और 20 कितना हुआ, 33, तो 0.33 MeV उससे ऊपर रहेगा वहाँ पर, तो उसको आप E2 स्टेट मिलेगा। वो E0 से कितने डिफरेंस में होगा, ये पॉइंट E1 है उसका 0.04। ओके, डायग्राम आप देख लीजिए, E1 है उनका 0.04 MeV, फिर E2 होगा वो उससे हायर लेवल पे होएगा, E2 स्टेट। ओके, ये E2 आप लिख लीजिए, E2 स्टेट, और वो जो डिफरेंस होगा E0 है 6.20 और ये 5.87, तो डिफरेंस आप निकालोगे तो 20 + 10 30 और 33, तो 0.33 MeV पे वो एनर्जी स्टेट होगा, वहाँ पे थर्ड अल्फा पार्टिकल आएगा। ओके, ये सभी एनर्जी MeV में है, आप यहाँ पर ऊपर लिख ही देना कि ये MeV में मिलेगा सब एनर्जी, 0.04 MeV, 0.33 MeV। वैसे आप E2 फिर E3 स्टेट देखोगे तो 5.73 है और 6.20, तो क्यू अल्फा 1 माइनस क्यू अल्फा 4 करोगे आप तो आपको मिलेगा 73 है, तो 27 + 20 47, तो 0.47 पे आपको एक फोर्थ एनर्जी स्टेट E0 E1 E2 E3 स्टेट होगा आपका 0.47। ओके, यू कैन सी दैट, और वहाँ पर अल्फा पार्टिकल आएगा, वो क्यू अल्फा 1 6.20 6.16 आप लिखते जाना वहाँ पर, और लास्ट होगा 0.47 के बाद और एक एनर्जी स्टेट आपको मिलेगा जो लास्ट है, वो आपको प्लॉट कर देना, वो आपके लिए होगा। ओके, तो इस तरह से उसका एनर्जी लेवल स्कीम ड्रॉ करते हैं, उसका डॉटर न्यूक्लियस क्या मिल गया, और क्वेश्चन में था कि भाई उनका अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितना है वो बताइए। तो देखो इतना करना है स्टूडेंट्स आपको, ये कैलकुलेशन। इसमें कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन? ओके 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 गुड, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो ये रहा हमारा एग्जांपल, वो ले लेते हैं, उसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो
का क्वेश्चंस किधर गया, ये आ चुका। हाँ, अभी देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, शो दैट plutonium 236 is unstable against alpha decay. Plutonium 236 is unstable against alpha decay और given atomic mass unit। आपको प्लूटोनियम के बारे में ये फाइंड करना है, कोई स्टेबल एलिमेंट है या अनस्टेबल है अगेंस्ट अल्फा डी के। क्या वो पॉसिबल है अपने आप अल्फा डी के एमिशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आपको कैलकुलेशन करना है। तो एटॉमिक मास यूनिट आपको दे दिया है, प्लूटोनियम का दे दिया है, यूरेनियम का दिया है, हीलियम का दे दिया है। आपको हिंट दे देता हूँ, अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्यू वैल्यू फाइंड करना है। क्या वैल्यू फाइंड करना है? क्यू। तो आपका जो इनिशियल मास है माइनस द फाइनल मास, इनिशियल मास एनर्जी माइनस द फाइनल मास एनर्जी, मास एनर्जी रिलेशन से ही आप कह सकते हो आपको पॉजिटिव मिलेगा क्यू, तो दैट विल बी अनस्टेबल होगा अगेंस्ट अल्फा डी के। और वहाँ पर दैट विल बी नेगेटिव मिलेगा क्यू, तो आप कहोगे कि दैट विल बी स्टेबल, वो अल्फा डी के नहीं करेगा। चलो क्यू आपको क्या वैल्यू मिल रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। आपको एटॉमिक मास यूनिट मैंने क्वेश्चन में दे ही दिया है, पैरेलली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तब तक मैं आपके लिए अटेंडेंस की हम कर लेते हैं, क्योंकि 10:54 हो चुका है, 11 बजे आपका सेकंड क्लास है। तो स्टूडेंट्स आपको क्यू वैल्यू पैरेलल कैलकुलेट कीजिए, तब तक मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, 1 मिनट। फटाफट सॉल्व कर लेना। और 1 AMU इक्वल टू आपको क्या लेना है? मास एनर्जी रिलेशन 1 AMU इक्वल टू 931.5 MeV/c²। वो आप यूज़ कर लोगे, आप तुरंत ही क्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, आज 2 तारीख हो चुकी है हमारे। अभी एक बार हम ये पहले कंप्लीट कर लेते। क्या वैल्यू मिल रहा है? कुछ एनी आंसर? कैलकुलेशन किया आप लोगों ने? क्या सॉल्यूशन मिल रहा है इनका? सर 5.96 ओके, मेगा क्यू इलेक्ट्रॉन। आपको ओके एमयू में मिल रहा है ना? यस सर। हाँ देखो स्टूडेंट्स, आपका जो आपको पहले तो क्या करना है इसमें, आप चाहे तो पहले न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दो जो आपको नहीं समझ आ रहा है। तो प्लूटोनियम दैट विल बी 236 मास नंबर है और 94 उनका एटॉमिक नंबर है, वो एमिट कर रहा है डोटर न्यूक्लियस। ओके, तो हम डी से आप डिफाइन कर दो, आपको डोटर न्यूक्लियस नहीं पता है तो 234 और उसका कुछ एटॉमिक नंबर वहाँ पर है, प्लस 2He4 आ रहा है। और डॉटर न्यूक्लियस भी हमें वहाँ से पता चल जाता है यूरेनियम ही होगा, तो यू कैन राइट फॉर दैट। आपको डी नहीं लिखना हो और आपको स्पेसिफिक पता ही है 234 मास नंबर यूरेनियम है, तो यू कैन राइट दैट पार्ट, दैट विल बी यूरेनियम 234। ओके, और एटॉमिक नंबर 92 प्लस आपको क्या मिलेगा? क्यू अल्फा। अब आपको क्यू अल्फा कैलकुलेट कर लेना है, क्यू वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्यू आपको कैसे मिलेगा? आपको इनिशियल मासेस जो मास एनर्जी रिलेशन है पेरेंट के, तो इनिशियल माइनस फाइनल। जब क्यू वैल्यू मास एनर्जी रिलेशन, मतलब आपको ये इनिशियल फाइनल में नहीं समझ आ रहा है
तो मैं आपको एक इजी वे बता देता हूँ, ये याद रखना, मास एनर्जी फॉर पेरेंट न्यूक्लियस। ओके, मास एनर्जी फॉर पेरेंट, पेरेंट याद रखना, पेरेंट मतलब वहाँ पर इनिशियल, माइनस मास एनर्जी फॉर जो भी रेसिडुअल प्रोडक्ट है और दी डीके प्रोडक्ट। ओके, जो डीके होने के बाद मिल रहे हैं तो उसकी मास एनर्जी फॉर डीके प्रोडक्ट। अलग अलग बुक में देखा है, आप जो भी लेना चाहते हो, एलएचएस लिखते हैं, कई बार इनिशियल लिखते हैं, तो मास एनर्जी फॉर पेरेंट, पेरेंट माइनस जो भी आ रहा है दैट विल बी दिस एलएचएस माइनस आरएचएस, जो भी एमिशन हो रहा है, तो डॉटर ओके माइनस दी हीलियम अल्फा पार्टिकल। तो उसे लिख दीजिए, पेरेंट की मास एनर्जी क्या है, तो उसका दे दिया एटॉमिक मास यूनिट है 236.04607 और वो है यू, एटॉमिक मास यूनिट दिया है तो यू आप लिख लीजिए, माइनस डॉटर का जो दिया है, डॉटर का कितना वैल्यू दे दिया है, तो 232.037 यू, फटाफट वो लिख लीजिए, 232.0717 यू। ओके, 7 यू माइनस थी अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का 4 समथिंग होगा, 4.00260 यू, 4.00260, ये एटॉमिक मास यूनिट दिया है। वो आप स्टैंडर्ड टेबल भी आप देखोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी, वो मैंने आपको दे दिया है। अब इसको डिफरेंस करोगे तो कितना मिल रहा है आपको वैल्यू, 5 ये कुछ वैल्यू आपको यू में मिलेगा। ओके, दैट यू कैन गेट, आपको डिफरेंस यू में मिलेगा। इसको मैं थोड़ा और नीचे जाने देता हूँ। ओके, आपको जो एटॉमिक मास यूनिट में मिल जाता है यू में, तो आपको पता है ये 1 यू इक्वल टू 931.5 MEV बाय ओके सी स्क्वायर। उसको आप यूज़ कर लीजिए तो आपको एनर्जी रिलेशन मिल जाएगा। तो एनर्जी आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आप कह सकते हो कितनी वैल्यू मिल रही है क्यू अल्फा की, क्यू आपको एटॉमिक मास यूनिट और क्यू आपको एमयू में कितना मिल रहा है, एमयू में आप चेक कर लीजिए कितना मिल रहा है वैल्यू, 5 समथिंग मिल रहा है ना, किसी आंसर दिया। Yes, sir. 5.96 mega electron volt. ओके, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, क्यू पॉजिटिव है तो दैट विल बी अनस्टेबल अगेंस्ट, क्यू पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो दैट विल बी अनस्टेबल अगेंस्ट अल्फा डीके। बस इतना ही है। तो आज का हमारा डिस्कशन है, 2 प्रॉब्लम हमने देख लिए, प्लस हमने उनको कैसे डिराइव करना है, क्यू अल्फा की फार्मूला डेरिवेशन डिसइंटीग्रेशन। तो कोई भी डाउट्स हो तो अभी नेक्स्ट क्लास हम आप पूछ सकते हो, अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी, क्योंकि सेकेंड क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग।